द इनक्रेडिबल हरकुलिस के लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि यहाँ पे जो हेरा वो अथीना और हरकुलिस से सच की वाली कसम खा लेती कि वो उनको अब मार के रहेगी और इसी के लिए वहाँ पे जो है वो उसके चैंपियन एगिस की जान ले लेती है। लेकिन अथीना वगैरह यहाँ पे आती हैं ताकि वो लोग अब उसका मुकाबला कर सके, लेकिन इससे पहले कि इन सारे गॉड्स के बीच लड़ाई शुरू हो सके वहीं पर हम देखते हैं नॉर्मन ऑसबॉर्न अपनी डार्क एवेंजर्स की टीम को लेकर आ जाता है और कहता है कि ये लोग अमेरिकन सॉइल के ऊपर लड़ रहे हैं और ये नेशनल सिक्योरिटी का मैटर है, अब हमें इन सबको मार गिराना होगा। तो अब आगे तो आप यहाँ पे अब अंदाजा लगा ही सकते हैं, मतलब यहाँ पे सारे के सारे ग्रीक गॉड्स मौजूद हैं और नॉर्मन ऑसबॉर्न की डार्क एवेंजर्स की टीम। तो यहाँ पे ज़बरदस्त किस्म की खिचड़ी बल्कि क्या बिरयानी पकने वाली है। और यहीं से हेरा भी चिल्लाती है कि ओलंपस ग्रुप इन अवेंजर्स को डिस्ट्रॉय कर दो। और हम देखते हैं कि यहाँ पे अवेंजर्स के सारे मेंबर्स मौजूद हैं, सेंट्री, स्पाइडरमैन, मिस मार्वल, मार्वल बॉय, यहाँ तक के एरीज गॉड ऑफ वॉर भी, जो कि खुद ग्रीक मैथोलॉजी का हिस्सा है। तो अथीना बोलती है कि ज़रा एक मिनट, ये अवेंजर्स हैं? मैं तो समझी थी कि तुम लोग अवेंजर्स की टीम का हिस्सा हो, मैं तो बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हूँ। लेकिन हरकुलिस और नोमैडिस तो चिल्लाते हुए बोलते हैं कि ये अलग अवेंजर हैं, ये अलग अवेंजर्स हैं, हम इनमें नहीं हैं। और यहीं पे मैंडिस बोलता है कि हर जरा अपने सामने देखो, सेंट्री यहाँ पे भागते हुए आ रहा है। और सेंट्री बोलता है कि स्टैंड डाउन हरकुलिस, तुम जानते हो कि तुम मुझसे नहीं निमट सकते हो। लेकिन हरकुलिस जो है उसको मारता नहीं बल्कि उसको डॉज देता है और जब उससे आगे निकलता है तो उसका केप पकड़ता है और बोलता है कि मैं बिलीव नहीं कर सकता हूँ कि इस मॉडर्न एज के अंदर भी लोग केप पहनते हैं। और हरकुलिस उसका केप पकड़ के उसको अपनी तरफ खींचता है। वो बोलता है कि इसी एक कमज़ोरी की वजह से मैंने जो है उस लायन की स्किन को पहनना छोड़ दिया, वो भी 3 मिलेनिया पहले, और तुम अभी तक पहन रहे हो। और वो घुमाते हुए उस केप से उसको वहाँ पे दूर उठा के फेंकता है, क्योंकि हरकुलिस आप सब जानते हैं कि वो गॉड ऑफ स्ट्रेंथ माना जाता है, उसकी स्ट्रेंथ वो कहीं से भी कम नहीं है, वो सेंट्री को आराम से यहाँ पे टक्कर दे सकता है अगर चाहे तो। यहाँ पे एरीज जो है वो नॉर्मन ऑसबॉर्न से गुस्से में चिल्लाते हुए बोलता है कि ऑसबॉर्न, तुमने कहा था कि यहाँ पे सिर्फ हरकुलिस होगा जिससे मुझे निमटना है, लेकिन यहाँ पे मेरी माँ भी है, मैं उसके खिलाफ कैसे अपने हथियार उठा सकता हूँ। तो वहीं पे ऑसबॉर्न बोलता है कि मैंने तो सोचा था शायद तुम्हारा नाम एरीज गॉड ऑफ वॉर है, और क्या वॉर के दरमियान भी तुम इस तरह के सवाल करना ज़रूरी समझते हो। लेकिन एरीज बोलता है कि मेरी बहन, तुमने मुझे जो है बहुत ज़्यादा कंफ्यूज करने की कोशिश करी और इसलिए मैं तुमसे बहुत नफरत करता हूँ। तुम बच्चों वाली, औरतों वाली चीज़ों से खेलने की कोशिश करती है, जैसे कि स्ट्रेटजी और टैक्टिक्स, जबकि मैं सिर्फ लड़ाई और जंग के अंदर बिलीव करता हूँ और उसी के ज़रिए मैं तुम्हें आज बताऊँगा कि मैं क्या कर सकता हूँ। पहले मैं तुम दोनों गंदे खूनों से निपटूंगा, उसके बाद मैं नॉर्मन ऑसबॉर्न से भी डील करूँगा, क्योंकि एरीज उसका दूसरा नाम वेंजेंस है। और इस तरह हम देखते हैं कि एरीज एक ही ब्लो के अंदर हरकुलिस और अथीना दोनों को गिरा देता है। लेकिन पीछे से वहाँ पे जो है टाइफून आता है और बोलता है क्या यहाँ पे किसी ने वेंजेंस का नाम लिया, और टाइफून आके जो है यहाँ पे एरीज को पकड़ लेता है। और यहीं पर हम देखते हैं वो बोलता है उसको आते हुए कि क्यों ना हम उस पुरानी जंग की बात करें जो कि तुमने बैठोस के अंदर लड़ी थी, जहाँ पे तुमने मेरे बहुत सारे बहन भाइयों का खून बहाया था गॉड ऑफ वॉर। क्योंकि मैं भी खुद जो हूँ उन जायंट्स के ब्लड से ही पैदा हुआ हूँ, क्योंकि मुझे भी गाया नहीं पैदा किया है। और हम देखते हैं कि यहाँ पे जो है दरअसल टाइफून और गॉड ऑफ वॉर की पुरानी दुश्मनी है और इसी वजह से वो यहाँ पे ये सब बोल रहा है और बोलता है कि तुम अपने आप को अवेंजर एरीज बुलाते हो, मैं चाहूँ तो तुम्हारी इस पूरी की पूरी टीम को एक ही हाथ से निपटा सकता हूँ। तुम समझते नहीं हो, मैं एक टाइटन हूँ, मेरा मुकाबला यहाँ पे कोई नहीं कर सकता, लेकिन उससे पहले मैं चाहता हूँ कि तुम्हारा खून मैं खुद अपने हाथों से बहाऊँ। और इसी तरह हम लोग देखते हैं कि यहाँ पे जो है वो एरीज की ज़बरदस्त किस्म की धुलाई करना शुरू करता है। और यहीं पे हम देखते हैं कि हेडीज जो है वो डेकन के सामने आता है और बोलता है कि दिसंबर 27, हाँ बिल्कुल दिसंबर 27। तो बोलता है कि ये तुम क्या बकवास कर रहे हो। तो बोलता है कि हाँ दिसंबर 27, लेकिन मैं तुम्हें साल नहीं बताऊंगा कि वो कौन सा साल होने वाला है, लेकिन वो बहुत ही जल्दी होगा जिसके बारे में तुमने सोचा भी नहीं होगा, और उस साल तुम्हारा बहुत ही ज़्यादा खून बहेगा, वो तुम्हारे लिए बहुत ही बुरा साबित होगा। और हम देख रहे हैं कि यहाँ पे डेकन के लिए वो एक फ्यूचर उसको बता रहा है, लेकिन डेकन बोलता है कि ठीक है मैं तुमसे ज़्यादा ब्लडी हो सकता हूँ। और हम देखते हैं कि वो दोनों के दोनों पंजे अपने हेडीज़ के अंदर जो है घुसा देता है, लेकिन हेडीज़ उसके पंजों को देखता है जो कि उसके अंदर घुसे हुए होते हैं और बोलता है क्या एक मिनट, तुम वाकई में जानते हो कि तुम इस वक्त किससे लड़ रहे हो? नहीं जानते ना तुम कि मैं कौन हूँ? हो सकता है कि तुम मेरे कुछ एसोसिएट से मिलने के बाद जान सको कि मैं आखिर में हूँ कौन। और इस तरह हम देखते हैं कि यहाँ पे हेडीज अपने सारे के सारे मुर्दा लोगों को बुला लेता है जो कि एक तरह के ज़ॉम्बीज़ होते हैं, क्योंकि वो जो है अंडरवर्ल्ड का गॉड है, वहाँ पे सारे के सारे लोग जो मरते हैं वो उसी के पास आते हैं।
और इस तरह हम देखते हैं कि यहाँ पे ये फाइट ज़बरदस्त किस्म से चल रही होती है, जहाँ पे डेकिन जो है वो सारे ज़ॉम्बी से लड़ रहा होता है। लेकिन अथीना बोलती है कि ब्रदर मेरी बात ज़रा सुनो, हमें इस जगह को छोड़ के फ़ौरन यहाँ से निकलना होगा। हरकुलिस बोलता है कि क्या, ये तुम क्या कह रही हो, अभी तो मैंने सिर्फ वार्म अप करना शुरू किया है। और यहाँ पे वो मार्वल बॉय की ज़बरदस्त किस्म से पिटाई कर रहा होता है। और अथीना बोलती है कि देखो मैं तुम्हें अभी डिटेल के अंदर ज़्यादा नहीं समझा सकती हूँ, लेकिन अगर हमें अथीना को काउंटर करना है उसकी शक्तियों को, तो हमें यहाँ से भी फ़ौरन जाना होगा, क्योंकि अभी हमारे पास एडवांटेज है कि अंकल प्लूटो यहाँ पे मौजूद हैं और वो हेडीज में नहीं है। तो ये चीज़ हमारे लिए एक ज़बरदस्त प्लान साबित हो सकती है। लेकिन इससे पहले कि वो अपनी बात कंप्लीट करते हुए प्लान बताए, वहीं पे स्पाइडरमैन आके उसके ऊपर वेब मारता है और उसको बहुत ज़्यादा गुस्सा आना शुरू होता है। और यहीं से हरकुलिस चिल्ला था कि स्पाइडरमैन, मुझे शुरू से पता था कि तुम इस तरह के गंदी नाली के कीड़े हो जो कि ये करोगे। बिला वजह डेली ब्यूगल वाले तुम्हारे बारे में बुरा बोलते थे और मैं उनको गलत बोलता था, लेकिन वो लोग ठीक थे, क्योंकि दरअसल यहाँ पे ये समझ रहा है कि जे जोना जेमरसन जो डेली ब्यूगल में सब लिखता था वो सच में सच था। और वो दरअसल इसको सच वाला स्पाइडरमैन समझ रहा है, क्योंकि उसको नहीं पता कि ये दरअसल ये वेनम है। लेकिन वहीं पर वो जब उसको मार रहा होता है पकड़ के, तो वो अपना बहुत बड़ा सा और गंदा मुँह खोलता है और हरकुलिस का हाथ काट लेता है। और हरकुलिस बोलता है कि नहीं नहीं, तुम स्पाइडरमैन नहीं हो सकते हो, है ना, तुम कोई और हो ना। लेकिन हम देखते हैं कि हरकुलिस यहाँ पे उससे लड़ रहा हो, पीछे से सेंट्री आता है और बोलता है कि चलो हरकुलिस एक बार दोबारा ट्राई करते हैं, मैं ये सब करना नहीं चाहता हूँ, तो प्लीज़ तुम मेरी बात सुन लो। लेकिन हरकुलिस वहाँ पे स्पाइडरमैन को उठा के सेंट्री के मुंह पे मारता है, उसका हाथ अपने मुंह के दांतों के अंदर दबाया हुआ होता है और हरकुलिस उसी के जरिए वहाँ पे उसको पंच मार रहा होता है। तो आप देख सकते हैं कि हरकुलिस की स्ट्रेंथ और ड्यूरेबिलिटी कितनी ज़्यादा है। और वहीं पर वो बोलती है अथीना कि बस करो, यहाँ पे खेलना बंद करो, एमेडियस को ढूंढो, हमें यहाँ से निकलना होगा। ये लड़का आखिरकार गया तो गया कहाँ। और हम देखते हैं कि डेफनी यहाँ पे मिस मार्वल से लड़ रही होती है और एमेडियस छुप के उसकी मदद करना चाह रहा होता है और वो वहाँ पे सोचता है अपना यानी दिमाग लड़ाता है और वो देखता है कि यहाँ पे रोलिंस पड़ा हुआ है जो कि इस वक्त मर चुका है। लेकिन यहाँ पे ज़्यूस और अथीना की इंचेंटेड एगिस ब्रेस्ट प्लेट भी है जो कि एब्जॉर्ब, रिफ्लेक्ट और रीडायरेक्ट करती है हर तरह की एनर्जी को। और वो देखता है कि सामने यहाँ पे मिस मार्वल यानी कि मून स्टोन खड़ी हुई है कि बॉडी इस वक्त जो है वैसे है ग्रीक ग्रेविटेशनल स्टोन की, मतलब एक तरह का कांस्टेंट पावर जनरेटर है वो। और इस तरह हम देखते हैं कि यहाँ पे एक तरफ जो है डेफनी गिर गई होती है और मून स्टोन्स के ऊपर भारी पड़ गई होती है। लेकिन हम देखते हैं पीछे से एमेडियस आता है और उसको वो ब्रेस्ट प्लेट जो है पहना देता है और वहाँ पे एमेडियस का दिमाग चलाते हुए बोलता है कि एक इंचेंटेड ब्रेस्ट प्लेट प्लस क्री का ग्रेविटेशनल स्टोन जब एक साथ मिलते हैं तो ये होता है एक मैसिव फीडबैक, जिसकी वजह से हम देखते हैं कि उसकी सारी एनर्जी जो है वो उथल पुथल होना शुरू हो जाती हैं और उससे उसको एक बहुत ज़ोरदार झटका लगता है। और एमेडियस बोलता है कि डेफनी, क्या तुम सच में हेरा और उसके ओलंपस ग्रुप के साथ रहना चाहती हो? तुम नहीं देख रही हो कि वो ये सब क्या कर रहा है? तो लेकिन वहाँ पे डेफनी को गुस्सा आता है और उसको पीछे करते हुए बोलती है कि मैं इस वक्त क्वींस ऑफ अमेजोन हूँ एमेडियस, तुम क्या समझ रहे हो, मेरे ऊपर अब बहुत ज़्यादा जिम्मेदारी है, मेरे ऊपर बहुत ज़्यादा बर्डन्स हैं। और हमारी जो है ओलंपस ग्रुप के अंदर एक सीट है जो कि हमारी प्रीडिसेसर यानी हिप्पोलिटा की थी, लेकिन उसके जाने के बाद अब ये सारी जिम्मेदारी मेरी हो चुकी है। और जैसे कि मैं एक अमेजोनियन हूँ तो मैंने कसम खाई है कि मैं वही करूँगी जो चलते आ रहा है। तो एमेडियस बोलता है कि लेकिन उन लोगों ने एक बच्चे एगिस को मारा है और वो यहाँ पे अथीना और हरकुलिस को मारने के लिए आए हैं। तो वो डेफनी बोलती है कि हाँ, मैं इसी वजह से तो यहाँ पे आई हूँ ताकि मैं अथीना को मार सकूँ, क्या तुमने कभी इस बारे में सोचा है? तो एमेडियस बोलता है कि ज़रा एक मिनट, तुम ये क्या फजूल की बातें कर रही हो? तो मैं आपको अब यहाँ से बताना शुरू करता हूँ मेड्यूसा का ओरिजिन, जिसका आप सबको बहुत बेसब्री से इंतजार था। मतलब आप देख रहे हैं कि इस हर एक कॉमिक के अंदर हमें जो है एक नए गॉड का जो है ओरिजिन मिल रहा है और ये चीज़ बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार होने वाली है। तो आपको पता है कि डेफनी जो है वो दरअसल गॉर्गन है और गॉर्गन वही है जो कि मेड्यूसा की ब्लड लाइन में से पैदा होते हैं। और वो बताती है कि मेडियस पहले कभी हमारी ब्लड लाइन यानी कि गॉर्गन वो दुनिया के अंदर मोस्ट ब्यूटीफुल वुमेन्स मानी जाती थी। हमारी गॉर्गन जिसमें से एक का नाम मेड्यूसा था वो बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत थी, वो इतनी ज़्यादा खूबसूरत थी कि गॉड भी उसे जला करते थे, उसके ऊपर हर एक गॉड फिदा था, हर एक उससे लड़ने मरने के लिए तैयार था। लेकिन मेड्यूसा के ऊपर नज़र पड़ गई गॉड पोसाइडन की जो कि उससे बहुत ज़्यादा प्यार करने बैठा। लेकिन मेड्यूसा जो थी वो गॉडेस अथीना की मानने वाली थी और क्योंकि गॉडेस अथीना जो है वो विर्जिन है, उन्होंने कभी किसी से शादी नहीं करी, तो इसलिए मेड्यूसा भी ये सब नहीं कर सकती थी, वो किसी के साथ सेक्सुअल रिलेशनशिप्स नहीं बना सकती थी और उसने इसी वजह से पोसाइडन को साफ इनकार कर दिया। लेकिन पोसाइडन वो उसको कुछ ज़्यादा ही चाहने लग गया था और उससे ये बात बर्दाश्त नहीं हुई कि एक गॉड पोसाइडन को जो है एक आम सी लड़की मेड्यूसा ने मना कर दिया और इसीलिए पोसाइडन ने वो किया जो कभी होना नहीं चाहिए था। उसने जो है गुस्से के अंदर आके मेड्यूसा के साथ ज़बरदस्ती करी और वो भी गॉडेस अथीना के टेंपल के अंदर, और इसी वजह से गॉडेस अथीना को गुस्सा आया और उन्होंने शराब दिया मेड्यूसा को, जिसकी वजह से वो ऐसी बन गई और उसकी वजह से हमारी की पूरी ब्लड लाइन वो उसी की तरह बनने लग गई है। क्या तुमने इस बारे में सोचा है कि अथीना ने अगर वो शराब नहीं दिया होता तो मैं आज एक नॉर्मल लड़की की तरह होती है मेडियस, मैं भी आम लड़कियों की तरह खूबसूरत होती। तो मेडियस बोलता है कि तुम इस बारे में इस तरह से क्यों बात कर रही हो, तुम जैसी हो मुझे वैसे ही पसंद हो। तो डेफनी बोलती है कि मैं तुम्हारी बात नहीं कर रही हूँ, लेकिन ये गॉडेस ये सच में कोल्ड है, इसका दिल नहीं है ज़रा से भी, ये बहुत रूथलेस है। इसको पता था कि जबकि मेड्यूसा की इसमें ज़रा से भी कोई गलती नहीं थी, लेकिन फिर भी इसने वो शराब दिया क्योंकि वो कहीं ना कहीं जलती थी मेड्यूसा से, और इस सब के लिए ही मैं यहाँ पे आज आई हूँ, तो मुझे माफ़ कर देना, लेकिन अब से मैं तुम्हारे खिलाफ खड़ी होंगी। और इस तरह हम देखते हैं कि वो वहाँ से आगे बढ़ जाती है। तो यहाँ से आपको समझ में आ जाएगा मेड्यूसा का क्या ओरिजिन था और किस तरह से सारी की सारी स्टोरी यहाँ पे आके लिंक कर रखी हैं।
लेकिन यहीं पे जब डेफनी आगे जा रही होती है तो उसके ऊपर एक तीर आके गिरता है, जिससे अमेडियस उसको बचाता है। क्योंकि हम देखते हैं कि ऊपर से हॉकाई खड़ा होकर वो उनको मार रहा होता है और बोलता है कि तुम दोनों लवर्स को देख के कितना ज़्यादा मज़ा आ रहा है, ऐसा लग रहा है कि एक तीर से 2 शिकार होने वाले हैं, चलो इसमें अब और ज़्यादा मज़ा आएगा। लेकिन अथीना वहाँ पे आती है सामने और बोलती है कि अमेडियस कम ऑन, हम लोग यहाँ से निकल रहे हैं। लेकिन डेफनी उसको घूर के देखती है और अथीना भी उसको घूर के देख रही होती है। तो अमेडियस बोलता है कि मैं यहाँ से इसीलिए नहीं जा रहा हूँ क्योंकि मुझे यहाँ से जाने का दिल चाह रहा है, मैं सिर्फ यहाँ से इसीलिए जा रहा हूँ क्योंकि तुम ऐसा चाहती हो कि मैं यहाँ से चले जाऊँ। तो डेफनी बोलती है चाहे कुछ भी हो तुम यहाँ से जा तो रहे हो ना। लेकिन अगली बार हम देखते हैं कि हॉकाई उनके ऊपर तीर से अटैक करता है, लेकिन डेफनी उसके तीर को ब्लॉक करते हुए उसको तीर तोड़ती है और यहाँ से उन दोनों का मुकाबला शुरू होता है और अमेडियस वो यहाँ से बाहर की तरफ निकल रहा होता है। और यहाँ से हम देखते हैं कि बाहर दरअसल जो है ज़बरदस्त किस्म का एक मंजर चल रहा होता है, जहाँ पे हम देखते हैं कि हरक्यूलिस जिसका मुंह जो है वैनम इस वक्त दबोचा हुआ होता है और सेंट्री उसको निकालते हुए बाहर लेकर आ रहा होता है और बोलता है कि बस अब बहुत ज़्यादा तफरी हो गई है, लेकिन अब कहानी को ख़त्म करने का वक्त आ गया है। और वो हरक्यूलिस को ज़ोर से ज़मीन पर मारता है और हरक्यूलिस जो है उसके मुक्कों का पूरा काउंटर अटैक कर रहा होता है यहाँ पे और बोलता है कि तुम्हें देख के तो मुझे ऐसा लगा था कि तुम उससे ज़्यादा टफ हो गए, लेकिन तुम्हारे अंदर कोई इतनी खास बात भी नहीं है। तो आप देख रहे हैं यहाँ पे कि सेंट्री से जो है डायरेक्टली मुकाबला कर रहा है हरक्यूलिस। अब आपको शायद अंदाज़ा हो रहा होगा सच में कि क्यों मैंने हरक्यूलिस को अपनी टॉप 10 की लिस्ट पे इतना ऊपर रखा था। तो सेंट्री बोलता है कि हरक्यूलिस तुम सच में चाहते हो कि मैं अनलीश करूँ अपने 1 बिलियन एक्सप्लोडिंग सन्स की पावर तुम्हारे ऊपर ताकि तुम्हें पता चल सके कि मैं क्या क्या कर सकता हूँ। तो हरक्यूलिस बोलता है कि नहीं, उसकी ज़रूरत नहीं है, मैं तुम्हारे लिए कर देता हूँ। और हम देखते हैं कि हरक्यूलिस यहाँ पे दिमाग चलाते हुए सेंट्री की एक ऐसी जगह पे मारता है जहाँ पे कितना भी पावरफुल इंसान क्यों ना हो, उसके अंदर कितने भी सूरज की शक्तियाँ क्यों ना हो, यहाँ पे आके सब चकनाचूर और फट जाता है। और यहाँ पे सेंट्री जोर से चिल्लाता है और हरक्यूलिस इसी मौके का फायदा उठाता है और सेंट्री को फेंकता है वैनम के ऊपर और वो दोनों लिपटते हुए दूर जाके गिरते हैं। हरक्यूलिस सेंट्री को बोलता है कि पहले तुम लड़ना सीखो कि किस तरह से जंग के अंदर लड़ा जाता है प्रीटी बॉय, तुम अभी बच्चे हो मेरे सामने। और अमेडियस आता है और बोलता है कि तुम ये सब लड़ रहे हो यहाँ पे, इसका बिल्कुल भी कोई फायदा नहीं होने वाला। तो बोलता है तुम किस फाइट के बारे में बात कर रहे हो, देखो अभी अभी मैंने इन दोनों का क्या हाल किया है। तो अमेडियस बोलता है कि श्योर तुमने थोड़ी देर के लिए इनको ठंडा जरूर कर दिया हो, लेकिन मैं अपने दिमाग के अंदर नंबर चला रहा हूँ और मैंने हिसाब लगाया है कि ये लोग हमसे ज़्यादा हैं और हमसे पावरफुल भी हैं, तो हम इस फाइट को कभी भी फेयरली नहीं जीत सकते हैं। तो मेरे ख्याल से हमारे पास दोबारा मौका है, हम अपनी पुरानी टीम यानी पुराने नाम रेनेगेड्स को दोबारा एक बार अपना लें और वो करके दिखाएं जो कभी इन लोगों ने सोचा नहीं होगा। क्योंकि इस वक्त ये लोग जो है दुनिया के सामने सुपर हीरो बनना चाहते हैं। हम जानते हैं कि ये लोग मैनिएक्स हैं, लेकिन अगर ये बनना चाहते हैं सुपर हीरो तो इनको बनने देते हैं ना। हरक्यूलिस क्या कहते हो तुम? तो हरक्यूलिस बोलता है कि ठीक है, अगर तुम कहते हो तो मैं तुम्हारी बात मानता हूँ, ये बताओ कि मुझे क्या करना होगा। तो बोलता है कि वो बड़ा सा जहाज़ दिख रहा है, उस जहाज़ को डुबा दो। तो हरक्यूलिस बोलता है कि क्या कह रहे हो तुम? तो अथीना बोलती है कि हाँ ये बिल्कुल ठीक कह रहा है, इस जहाज़ को डुबाओ और फिर तैरते हुए न्यू जर्सी की तरफ आ जाओ, वहाँ पे मैं तुम्हें रिवर के साइड पे मिलूंगी। वहाँ पे एक कसिनो स्टैगियन है अटलांटिक सिटी के अंदर, मैं तुम लोगों से वहीं पे मिलूंगी। वहीं से हरक्यूलिस और अमेडियस बोलते हैं क्या तुम बताना चाहोगे कि तुम्हारा क्या मकसद है? तो बोलती है कि तुम लोग वहाँ पे एक बार पहुँच जाओ, मैं तुम लोग को सब कुछ एक्सप्लेन कर दूँगी डिटेल में, लेकिन अभी हमें यहाँ से फ़ौरन आगे बढ़ना होगा। और वहीं से अमेडियस बोलता है कि उस लड़के का यानी एगेस की बॉडी का क्या होगा? तो बोलती है उसकी अब हमें चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है, उसका कोई टैक्टिकल एडवांटेज हम नहीं ले सकते हैं, और अगर सच में वो मेरा कभी चैंपियन था तो वो जिंदा हो ही जाएगा। तो अमेडियस बोलता है कि तुम तो सच में बहुत ही ज़्यादा ठंडे दिल की हो। और हम देखते हैं कि यहाँ से हरक्यूलिस के पीछे वैनम और सेंट्री अभी भी लगे होते हैं। हरक्यूलिस बोलता है कि सॉरी शिप, नथिंग पर्सनल, लेकिन मुझे ये करना ही पड़ेगा। और यहाँ पे हम अगले बार देखते हैं कि एरीज और टाइफून वो अभी तक दोनों एक दूसरे से बहुत बुरी तरीके से लड़ रहे होते हैं। और यहाँ पे हम देखते हैं कि टाइफून वो सच में यहाँ पे एरीज गॉड ऑफ वॉर के ऊपर भारी पड़ना शुरू हो जाता है, लेकिन अगले पल आती है हेरा और उसके जोरदार झटका लगाती है उन ब्रेसलेट्स के जरिए और बोलती है कि तुम्हें टार्टरस से मैंने इसलिए आज़ाद करा था ताकि तुम मेरे दुश्मनों से निमट सको, मेरे बेटे से नहीं। और जब तक तुम यहाँ पे मौजूद हो मेरे साथ, तुम्हें मेरी हर एक बात माननी पड़ेगी, और अगर तुमने इसकी खिलाफ वर्जी करने की कोशिश करी तो तुम जानते हो मैं तुम्हारा क्या हाल कर सकती हूँ। लेकिन अगले बार हम देखते हैं कि हेरा यहाँ पे अपनी बात कर ही रही होती है, पीछे से आता है ऑस्मॉन और उसको जोरदार शूट करता है। अपने लोगों को बोलो कि यहाँ पे शांत हो जाएं, ये सब करने की जरूरत नहीं है, तुम हमसे नहीं जीत सकती हो। लेकिन अगले पल नॉर्मन ऑस्मॉन बाहर की तरफ देखता है जहाँ पे वो बड़ा सा जहाज वो डूब रहा होता है और सारे के सारे लोग साथ में डूब रहे होते हैं और लोग चिल्ला रहे होते हैं कि कोई हमारी मदद करे, कोई यहाँ पे मौजूद है। और यहाँ पे जो लोग हैं वो बोलते हैं कि जरा देखो अवेंजर्स यहाँ पे मौजूद है, सेंट्री और स्पाइडरमैन वो दोनों एक साथ टीम अप कर चुके हैं, लेकिन ये दोनों वहाँ पे खड़े क्यों हैं? क्या ये लोग हमारी मदद नहीं करेंगे? ये कैसे हीरोज हैं? मतलब लोग इनके बारे में ये बातें कर रहे हैं। तो वहीं पे ऑस्मॉन बोलता है कि तुम लोग वहाँ पे खड़े होकर कर क्या रहे हो? क्या तुम लोग को पता नहीं है कि हमें यहाँ पे क्या करना है? और यहाँ पे लोग बोलते हैं कि लगता है कि ये जर्स हमारी मदद नहीं करने वाले, ये सिर्फ कैमरा के सामने एक्शन करते हैं और उसके पीछे कुछ भी नहीं। क्या किसी के पास फ़ोन है? इनकी वीडियो बनाओ, हम दुनिया को दिखाएंगे कि ये लोग नकली हीरोज़ हैं। और ये बात आपको पता है कि नॉर्मन ऑस्मॉन से बर्दाश्त नहीं होगी, तो इसलिए बोलता है कि ऑल राइट, बस बहुत हो गया, जो कोई जहाँ भी मौजूद है वो सब छोड़े और मेरे पास आए फ़ौरन। इनोसेंट्स लोगों की जान खतरे में, हमें उनकी मदद करनी होगी। क्योंकि आपको पता है कि नॉर्मन ऑस्मॉन यहाँ पे सारा का सारा कमांड इसीलिए संभाला है ताकि वो दुनिया की नज़र में हीरो बन सके। और अमेडियस ने अपना दिमाग बिल्कुल सही चलाया था, उसने शिप को इसीलिए डुबाया था कि ऑस्मॉन की सारी टीम यहाँ पे लग जाए। और ऑस्मॉन बोलता है कि अवेंजर्स असेंबल।
और इस तरह हम देखते हैं कि नॉर्मन ऑसबॉर्न सारा कुछ संभाल लेता है और यहाँ पे सारे न्यूज़ वाले आना शुरू हो जाते हैं। और यहाँ हम देखते हैं कि एवेंजर्स सारे लोगों की मदद कर रहे होते हैं, आप देख सकते हैं कि किस तरह से। और यहाँ पे मिस मार्वल आके बोलती है कि हरक्यूलिस, उसका साथी और वो वुमेन जो कि हेलमेट के अंदर थी, वो सब वहाँ से जा चुके हैं। तो ऑसबॉर्न बोलता है कि ऑफ कोर्स उनको तो जाना ही था, वो लड़का जो है उसका दिमाग वाकई में कुछ ज़्यादा ही चलता है, मैंने सोचा नहीं था। और अगली बार जब मैं उस लड़के से मिलूंगा तो मैं उसको ज़रूर अपनी तरफ से एक जॉब ऑफर करूंगा। तो आपको पता है नॉर्मन ऑसबॉर्न उन लोगों से कभी भी दुश्मनी नहीं लेता है, जो कि उसको पता है कि उससे ज़्यादा भारी पड़ सकते हैं उसके ऊपर। तो इसीलिए वो मैंडियस को समझ चुका है कि उसका दिमाग वो हल्की फुल्की चीज़ है नहीं, और इसीलिए जब मैं उससे अगली बार मिलूंगा तो उसको अपने लिए काम करने के लिए कहूँगा। और यहीं से एरीज आता है और बोलता है कि ऑसबॉर्न, मुझे लगता है कि मैंने अपने लोगों को समझा लिया कि तुम्हारे बीच और उनके बीच कुछ कॉम्प्रोमाइज़ हो सकता है। तो ऑसबॉर्न बोलता है कि द गॉड ऑफ वॉर वो पीस मेकर बन चुका है, ये काफ़ी बढ़िया बात है। तो हेरा बोलती कि ठीक है, अब से ओलंपस ग्रुप जो है बिना तुम्हारी किसी इजाज़त के कोई काम नहीं करेगा, मतलब हम लोग हैमर की इजाज़त लेंगे जब हम उस प्रोजेक्ट कंटिन्यूम को रोल आउट करना शुरू करेंगे। और वैसे भी मैं इस बात पर अग्री करने के लिए तुमसे पहले ही तैयार थी, लेकिन अगर तुम मुझे अपना वो गुस्सा नहीं दिखाते और इस तरह से मेरे ऑफिस से निकल के नहीं जाते। तो ऑसबॉर्न बोलता है कि अगर मैं तुम्हारी इस बात से इनकार कर दूं, मतलब मैं तुम्हारा साथ ना दूं तुम्हारे इस प्रोजेक्ट में, तो हेरा बोलती है हमारे बीच एक नई बैटल शुरू होगी, वो भी इमीडिएटली। और एरीज बोलता है कि हाँ, और इस टाइम जब जंग शुरू होगी तो मैं अपनी फैमिली के साइड से लड़ूंगा, तुम्हारी साइड से नहीं नॉर्मन। मेरे चाहे इन लोगों के साथ कोई भी डिफरेंसेस क्यों ना हो, लेकिन मैं कभी भी एक मॉडल को ये अलाउ नहीं कर सकता हूँ कि वो मेरी फैमिली यानी गॉड्स की फैमिली को डिसरिस्पेक्ट करे, चाहे वो कैसे भी हो। हेरा बोलती है कि वैसे मैं तुम्हारे लिए बहुत ज़्यादा काम की गॉडेस साबित हो सकती हूँ नॉर्मन ऑसबॉर्न, अगर तुमने मेरे साथ ये डील कर ली, हमारे बीच एक पैक्ट हो जाएगा और उसके जरिए तुम्हें जब कभी भी मेरी मदद की ज़रूरत होगी मैं टाइम टू टाइम तुम्हारी मदद करती रहूँगी, और मैं तुम्हारे लिए इसको कंसीडर प्रेयर्स की तरह करूँगी। तो ऑसबॉर्न बोलता है कि तुम बहुत ज़्यादा किस्मत वाली हो कि तुम्हारा बेटा इस वक्त मेरी टीम के इतना ज़्यादा एक इंटेग्रल मेंबर है, जिसकी वजह से मैं ये सारे के सारे टर्म्स तुम्हारे साथ अग्री करने के लिए तैयार हूँ। लेकिन मेरी पहली प्रेयर तुमसे ये है कि तुम उस प्रोजेक्ट को जो अभी के अभी बंद करो, तुम उसको रोल आउट अभी नहीं करोगी कॉन्टिन्यूम प्रोजेक्ट को, और तुम ये मेरे सामने करोगी। तो हेरा बोलती है कि तुम्हारा क्या मतलब है रोल आउट, हमने तो अभी तक उसके ऊपर काम करना शुरू भी नहीं किया है। तो ऑसबॉर्न बोलता है कि बस ये ड्रामेबाजी छोड़ दो, तुम्हारे ऑफिस से हमारे ऑफिस में कॉल आई थी कि तुम लोग ये सब कर रहे हो और इसी वजह से आज रात मैंने तुम्हें यहाँ पे ढूंढा है। तो हेरा बोलती है कि ज़रा एक मिनट, मुझे तो इस तरह का कुछ याद नहीं है कि मैंने इस तरह की ऑथराइजेशन किसी को दी हो। तो ऑसबॉर्न बोलता है कि देख के तो ऐसे लग रहा है कि तुम्हारे घर के अंदर कोई है जो तुम्हारे खिलाफ काम करने की सोच रहा है। तो हेरा गुस्से में आके वे बोलती है कि हाँ इंडीड ऐसा हो सकता है, और मैं जान गई हूँ उस बारे में कि मुझे कहाँ से शुरुआत करनी है और ये कौन है। और इस तरह देखते हैं कि यहाँ से हैबी जो है वो अपना ऑफिस की ड्यूटी खत्म करके अपने घर की तरफ जा रही होती है, और वो यहाँ से अपना जो है घर की तरफ आती है और अपने बिल्ली वगैरह को खाना देती है और बोलती है कि एक दिन हस्बैंड, एक दिन हम लोग दोबारा से एक साथ होंगे हमेशा के लिए, मैं तुमसे बहुत जल्द मिलूंगी। क्योंकि हम देखते हैं कि दरअसल ये जो हैबी है जो कि यहाँ पे ओलंपस ग्रुप के अंदर काम कर रही है, वो दरअसल हरक्यूलिस की वाइफ है, लेकिन कुछ सर्कमस्टेंसेस की वजह से हरक्यूलिस और वो लोग एक साथ नहीं है और हैबी को जो है हेरा के लिए काम करना पड़ता है। और क्योंकि आपको पता है कि हेरा जो है यहाँ पे हरक्यूलिस को मारने के लिए जा रही थी, इसलिए हैबी ने ये इन्फॉर्मेशन जो थी नॉर्मन ऑसबॉर्न को दी थी ताकि वो लोग वहाँ पे जाके उसको रोक सकें। और हम देखते हैं कि यहाँ पे हैबी ने जो है दरअसल हरक्यूलिस की हर एक तस्वीर, हर एक खिलौना यहाँ पे अपने टेबल पर सजा के रखा होता है। तो इस तरह से हमारा यहाँ पे ये जो है एक स्टोरी ख़त्म होता है। आई होप कि आपको ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा पसंद आई होगी, क्योंकि हरक्यूलिस की वीडियोस मुझे वैसे ही बहुत ज़्यादा मज़ेदार लगती है, क्योंकि इसमें ग्रीक मिथोलॉजी का हिस्सा इतना होता है। और हमने देखा कि दरअसल ये थे तो सिर्फ 2 ही इशू, लेकिन ये काफ़ी ज़्यादा बड़े इशू थे, जिसकी वजह से आप लोग को एक काफ़ी अच्छी खासी लंबी वीडियो मिल गई, जैसा कि आप लोग हमेशा से चाहते हैं। और मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा पसंद आई होगी, क्योंकि अब से हरक्यूलिस की स्टोरीज जो है वो और भी ज़्यादा मज़ेदार होने वाली हैं। ये जो ओलंपस ग्रुप की कहानी चल रही है, जो प्रोजेक्ट कंटिन्यूम है, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हमारे लिए साबित होने वाला है, क्योंकि यही सारी चीज़ें जो है आगे स्टेप बाय स्टेप हमारे लिए एक नया ग्राउंड सेट करेंगी, और वो ग्राउंड हमारा जो है दरअसल केओस वॉर की तरफ जाएगा। बल्कि सिर्फ हरक्यूलिस की नहीं, बल्कि पूरे मार्वल कॉमिक्स के अंदर एक बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त स्टोरी है, और उसके अंदर हमने हरक्यूलिस की पावर्स को बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त तरीके से जानेंगे भी। तो मैं आप लोग से यही चाहूँगा कि आप लोग हरक्यूलिस की स्टोरीज़ को ज़रा सा भी मिस नहीं कीजिएगा, चाहे वो डार्क रेन के अंदर हो या उसके बाद भी क्यों ना हो। तो अभी के लिए मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा पसंद आई होगी। तो आप इसके नीचे कमेंट करके बताइएगा कि आपके लिए इस पूरी की पूरी कॉमिक सीरीज़ के अंदर सबसे ज़्यादा फेवरेट मोमेंट कौन सा था, क्योंकि हमने यहाँ पे बहुत सारे ग्रीक गॉड्स को एक साथ देखा, हमने कुछ का ओरिजिन्स भी जाना और बहुत सारी अलग अलग चीज़ें भी देखी हैं। सो गाइस, आई होप कि आपने मेरे चैनल अभी तक सब्सक्राइब कर ही दिया होगा, लेकिन अगर नहीं किया है तो उसमें सिर्फ 2 सेकंड लगेंगे। नीचे लाल बटन को फौरन ग्रे कर दो, ताकि जब भी मैं इस तरह की और ऑसम सीरीज़ अपने चैनल पर अपलोड करूँ तो फौरन से उसका नोटिफिकेशन तुम सबको मिल जाए। सो गाइस, दिस इज स्पीड टाइगर, मिलते हैं किसी और कॉमिक बुक सीरीज़ के साथ। टिल देन, थैंक यू सो मच।